सर्दियों में बनाएं ताज़ा मटर की गर्मा गर्म कचौरी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही आसान तरीके से घर पर बनकर तैयार होती है। और एक बार अगर आपने इसका स्वाद चख लिया तो आप इसे बार बार बनाओगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं ताज़ा मटर की टेस्टी कचौरी। कचौरी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम आटा लिया है, जिसमें मैंने 400 ग्राम आटा और 100 ग्राम मैदा लिया है। इसमें स्वाद के हिसाब से नमक डाला है, 1 चम्मच अजवाइन को डाला है और 3 चम्मच देसी घी मोयन के लिए डाला है। अब मोयन को आटे में अच्छी तरह से मिला देते हैं और पूरे आटे में मोयन को मिलाकर लम्स फ्री कर लेते हैं। और देखिए, इस तरह से मोयन लगना चाहिए कि उसकी अच्छी तरह से आटे की पोटली बन जाए, लेकिन ज़्यादा मोयन भी नहीं डालना। अब गुनगुने पानी से सॉफ्ट आटा, चपाती जैसा आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। मैंने इसमें फ्रेंड्स थोड़ी गलती कर दी। मुझे मोयन के लिए इसमें तेल डालना था, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तो अगर मैं आटा सॉफ्ट भी लगाऊंगी तो वो घी जमकर थोड़ा टाइट हो जाएगा। तो आप है ना, ये कचौरी बनाओ तो थोड़ा मौसम का ध्यान में रखते हुए ही घी या तेल का मोयन देना। आटा लगा दिया, अब सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। ये मैंने ताज़ा फ्रेश मटर लिए हैं। ये मैंने 1 किलो मटर में से ये दाने निकाले हैं। गैस की फ्लेम को ऑन करके भगोना रखा है, उसमें पानी डाला है और पानी गर्म हो गया तो ये मटर डाल दिए। इन मटर को हमें उबालना है। कई लोग मटर के कचौरी बनाते हैं तो मटर को पहले ही बारीक बारीक मिक्सी के जार में पीस लेते हैं, लेकिन आज हम उबाल के बनाएंगे। तो देखिए, प्रॉपर मटर नहीं उबले हैं। मटर उबल रहे हैं, तब तक हम मसाला बना लेते हैं। मिक्सी के जार में हरे धनिए के डंठल काट कर डालती हूँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा काट कर डालती हूँ, 1 लाल मिर्च को डालूंगी और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ मैंने डाल दी हैं और 2 हरी मिर्च काट के डाल दूंगी। और अब इसमें 1 चम्मच सौंफ डालती हूँ और 1 चम्मच काली मिर्च डालती हूँ। 4 से 5 लौंग डालकर इसे दरदरा पीस लेते हैं। मटर को चेक करते हैं तो देखिए, मटर भी अच्छी तरह से उबल चुके हैं। गैस की फ्लेम बंद करके मटर को छान लेते हैं। गैस की फ्लेम दोबारा ऑन करके फ्राई पैन रखते हैं, उसमें 1 चम्मच देसी घी डालते हैं, 1 चम्मच जीरा डालते हैं और 2 पिंच हींग की डालते हैं। और अब इसमें जो हमने दरदरा मसाला तैयार किया था वो इसमें डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए मसाले को हल्का भून लेते हैं। हमें मसाले को ज़्यादा नहीं भूनना। अब उबाले हुए मटर डाल देते हैं और मटर को भी 1 से 2 मिनट तक इस मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब हमें चम्मच से मटर को क्रश करना है। उससे पहले हम इसमें आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच नमक, स्वाद के अनुसार 1 चम्मच अमचूर पाउडर और 1 चम्मच दाना चीनी डाल देते हैं और अब चम्मच से सारे मटर को क्रश कर लेते हैं। इसमें एक भी मटर साबुत नहीं रहना चाहिए, इस तरह से हमें इसे क्रश करना है। तो देखिए, हमने सॉफ्ट मटर उबाले थे इसलिए क्रश हो गए। अब इसमें किशमिश को बारीक टुकड़ों में काटकर और 8 से 10 काजू को बारीक तोड़कर मैंने इसमें डाल दिया है। मसाला तैयार हो गया है और मसाले को उतारकर ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया है। तो देखिए, आधे घंटे के बाद मसाले को चेक किया है तो मसाला एकदम से ठंडा हो गया है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। अब हम मसाले की छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं। आपको जिस साइज़ की कचौरी बनानी है उस हिसाब से मसाले की गोलियां बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, मैं इस साइज़ की, मीडियम साइज़ की गोलियां बनाकर मैंने सारी तैयार कर ली है, जो फ्रेंड्स आप देख सकते हो। अब आटे को चेक करते हैं तो आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है। और जो मैंने आपको बताया था कि घी की मोयन की वजह से आटा थोड़ा टाइट हो जाएगा, तो आप इस गलती को मत करना। अब आटे के पेड़े तोड़कर उसकी मीडियम साइज़ की लोइयां तोड़कर तैयार कर लेती हूँ। जितनी हमने मसाले की लोइयां बनाई हैं उतनी ही आटे की बना ली। अब लोई बनाकर लोई को कटोरी नुमा दोनों हाथों की उंगली अंगूठे से करते हैं और उसमें मसाले की गोली दबाकर उसको बंद कर देते हैं
और देखिए चारों तरफ से आटे को इकट्ठा करते हुए मैंने कचौरी की अच्छी तरह से लोई बनाकर तैयार कर लिया। अब दोनों हथेलियों से इसको अच्छी तरह से दबा दबा कर मैंने कचौरी बनाकर तैयार कर ली है। मैं आपको एक और कचौरी की फिलिंग करके दिखाती हूँ। तो देखिए कटोरी नुमा मैंने अंगूठे और अंगुलियों से लोई को कर लिया। अब इसमें मसाले की लोई डाल देते हैं, मटर के मसाले की, और दोनों तरफ से चिपका कर और आटा सेंटर में इकट्ठा करके चिपका देते हैं और उंगली और अंगूठे से दबा दबा कर और कचौरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सेम इसी प्रोसेस से मैंने सारी कचौरियाँ बनाकर तैयार कर ली है। अब इन कचौरियों को मैं थोड़ा चकला बेलन पे बेलूंगी। आप चाहो तो बेलो, नहीं मत बेलो, पर मुझे थोड़ी बड़ी साइज की कचौरियाँ बनानी है, इसलिए मैं हल्के हाथ से इसे पूड़ी के जितना बेल कर तैयार कर लेती हूँ। गैस की फ्लेम ऑन करके लोहे की कढ़ाई रखी है और उसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। अब ऑयल को डालते ही हल्का गुनगुना होते ही हमें कचौरियों को डाल देना है। तो देखिए आप देख सकते हो एकदम हल्के गुनगुने में मैंने डाला। ये कचौरियाँ धीरे धीरे फूल कर ऊपर आ जाएंगी। आपको कचौरी को फ्राई करते वक्त पूरे प्रोसेस में गैस की फ्लेम को कम रखना है और हल्का गरम तेल में ही कचौरियों को डाल देना है। एक तरफ से हल्की सिक जाए जब ही आपको कचौरियों को अलट पलट करके सेकना है। इन कचौरियों को फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। अगर आप गैस की फ्लेम को तेज़ करके इन कचौरियों को फ्राई करोगे तो कचौरियाँ अंदर से सॉफ्ट रह जाएंगी, क्रंची नहीं बनेंगी और ठंडी होने के बाद वो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स सेम इसी प्रोसेस से मैंने कचौरियों के एक बैच को फ्राई कर लिया है और उसे निकाल दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं सेकंड बैच को कढ़ाई में डाल देती हूँ और फर्स्ट बैच जो हमने कढ़ाई से फ्राई किया है वो मैं आपको चेक कराती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी प्रॉपर तरीके से कचौरियाँ बनकर तैयार हुई है। और सेम इसी प्रोसेस से मैंने सेकंड और थर्ड बैच को भी फ्राई करके निकाल लिया है और सारी कचौरियों को मैंने प्लेट में रख दिया है। तो फ्रेंड्स आप देखिए कितनी शानदार टेस्टी सीजनेबल ताज़ा मटर की कचौरियाँ बनकर तैयार हुई है। अगर फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको कचौरी की प्लेटिंग करके दिखाती हूँ और आप इसे देखना कि कितनी क्रंची और गुब्बारे जैसी फुली फुली कचौरी बनकर तैयार हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी गुब्बारे जैसी फुली कचौरी बनी है। मैंने कचौरी को तोड़कर आपको दिखाया है जो बहुत क्रंची बनी है। अब इसके ऊपर लाल चटनी, हरी चटनी और बारीक सेव से कचौरी को गार्निश कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नए दिन के साथ, एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार वालों के साथ एंजॉय करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय जय राजस्थान।